हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हैं कि खामोश होकर बैठे हैं, अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। अब तो बोलो, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। और भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के हाथ की ताबीर नहीं है। और आज यहाँ सब लोगों का हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक बार बावाज़े बुलंद पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या मुस्तफा, दूसरा कौन है? आप हैं या मुस्तफा, दूसरा कौन है? और मांगता हूँ इसलिए कि आप मुख्तार हैं, मांगता हूँ इसलिए कि आप मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है? वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको मालूम था कि खुदा कौन है? वरना किसको मालूम था कि खुदा कौन है? और अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या मुस्तफा, को दूसरा कौन है? एक बार और दूध पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह की बंदगी करो, उसका किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। पता क्या चला? पहले अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की इबादत करना है, उसको किसी का उसी के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। क्या पता चल रहा है? पहले रब की इबादत की जा रही है, फिर बाद में जो है माँ बाप की खिदमत का हुक्म हो रहा है। मालूम हुआ माँ बाप की भी खिदमत करना है। अल्लाह अकबर। आज हम अपने आप को देखें, अपने माँ बाप के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज जब हम जो है जवान हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो माँ बाप पैसे मांगते हैं, तो कभी बीबी के जरिए इनकार कर रहे हो, कभी खुद इनकार कर रहे हो। अभी तो मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ऐ मुसलमानों, बताना ये चाहता हो, आप जो है जो आप जो है मालदार हुए हो, जो अक्लमंद हुए हो, ये सिला है, तुम्हारे माँ बाप का सिला है। अगर माँ बाप ना होते तो तुम दुनिया में कैसे आते? माँ बाप के जरिए तुम दुनिया में आए हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम था जब तुम बचपना था, अगर बाप चाहता तुम्हें उंगली से मार सकता था, लेकिन माँ बाप ने देखो किस मोहब्बत से तुम्हें पाला जा रहा है। खूब जब सर्दी का मौसम है, अगर तुम पेशाब कर देते हो तो माँ गीले में लेटने के लिए तैयार है, मगर माँ बच्चे को, लेकिन हमें और आपको माँ अपने सीने पर लेटा रही है, कभी सूखे पे लेटा रही है। लेकिन ऐ मुसलमान हो, आज जब उनका बुढ़ापा आता है, उन्हें अलहदा किया जा रहा है, उन्हें जो है पैसे मांगने पर इनकार कर रहे हो। लेकिन ऐ मुसलमान हो, ऐ मेरे नौजवानों, सुनो, आज जिस तुम बीवी के चक्कर में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर रहे हो, आज जिस बीवी के चक्कर में तुम माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं मालूम है, आज तुम जिस बच्ची के साथ तुम्हारा निकाह हुआ था, सिर्फ 3 बातों की वजह से हुआ है। सिर्फ तुमने 3 बार कहा, मैंने
कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, वो तुम्हारे निकाह में आ जाती है। और जब तुम्हारी तलाक होती है, तलाक का क्या आलम है, अल्फाजों के जरिए वो बीबी तुम्हारे निकाह में आ रही है, अल्फाजों के जरिए वो तुमसे दूर हो जाती है, वो तुमसे दूर चली जाती है। सिर्फ 3 ही अल्फाज कहना होते हैं, उसकी तलाक हो जाती है। लेकिन ऐ मुसलमान हो, बताने का मकसद ये है, अगर तुम माँ बाप को ये कहो कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, 1 दिन ना कहो, 2 दिन कहो, 3 दिन कहो, 40 दिन कहो, बल्कि जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब तक तुम ये कहते रहोगे मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब भी कोई कहेगा तो ये कहता हुआ नजर आएगा, ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है। लेकिन जिस बीबी के चक्कर में तुम माँ बाप को छोड़ रहे हो, तुम माँ बाप को सता रहे हो, वो बहुत कमजोर रिश्ता है, वो बहुत कमजोर रिश्ता है। 3 बार कहते हो कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, तुम्हारे निकाह में आ जाती है, और तुम 3 बार कह दो तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, तलाक हो जाती है। जो मोहब्बत थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन ऐ मुसलमान हो, ऐ मेरे नौजवानों, सुनो, अगर तुम अब अच्छाई चाहते हो, तुम कामयाबी चाहते हो, तुम जो है यहाँ कामयाबी चाहते हो, तो माँ बाप की खिदमत करो। जब तुम माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ बाप तुमसे राजी हो गए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएंगे, और तुम्हारा खुदा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं, यकीनन, बेशक, कोई मामूली रिश्ता नहीं है। जब तुम चल नहीं पाते थे तो वालिद ने, बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तुमने जो भी तमन्नाएं की, बाप में रिक्शा चला चला कर, मेहनतों मजदूरी करके, कभी तुम्हारी आरज़ू में पानी नहीं फेरा। तुमने जो भी मांगा है, बाप खुद भूखा तो सो गया, लेकिन तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करता रहा, हर तमन्ना पूरी करता रहा। कि नहीं मेरे भाई, अगर माँ बाप का बुढ़ापा हो, माँ बाप कमजोर हो जाए, तो उनके साथ छिड़काव ना करा करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? आका ने इरशाद फरमाया, उम्मु का, तुम्हारी माँ का। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? आका ने इरशाद फरमाया, उम्मु का। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? आका ने इरशाद फरमाया, उम्मु का। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? आका ने इरशाद फरमाया, अबू का, तुम्हारे बाप का। 4 मरतबा पूछा, 3 मरतबा कहा, उम्मु का, उम्मु का, उम्मु का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ का। और जब 4थी मरतबा पूछा तो आका ने फरमाया, अबू का, तुम्हारे बाप का। पता क्या चला कि माँ का हक कितना बुलंद बाला है। 3 मरतबा आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी छोटी अक्ल के मुताबिक मैं सोचने लगा, वो 3 मरतबा क्या है? जब हम और आप माँ के पेट में थे, वो 3 जगह ऐसी है कि वो मर्द कर ही नहीं सकता है। जब हम और आप माँ के पेट में हैं, माँ को तकलीफ हो रही है, लेकिन माँ बर्दाश्त कर रही है, अपने बेटे के लिए, अपने लख्ते जिगर के लिए, अपने नूरे नजर के लिए।
डॉक्टर ने मना कर दिया ये चीज ना खाना, माँ उस चीज को छोड़ रही है सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। करवट पे करवट बदल रही है, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर रही है हमारे लिए। लेकिन आज जब वो ज़ईफ हो गए, जब वो कमजोर हो गए, कुछ उन्होंने आरज़ू की, तो कहते हो कि जो है अभी तो हमने पैसे दिए थे, अब उनसे हिसाब ले रहे हो। कल माँ ने तुम्हें पाला था, जब माँ ने अपने शिकम में तुम्हें रखकर तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें परवान पर चलाया। अगर माँ ने इतनी मेहनत और मशक्कत न की होती, इतनी तकलीफ को बर्दाश्त न किया होता, तो हम और आप दुनिया में कैसे आता? माँ ने तकलीफ को बर्दाश्त किया, दर्द को बर्दाश्त किया। जब हमारी आपकी विलादत का वक्त करीब आया, वो वक्त जिसे दर्द से बोलते हैं, अल्लाह अकबर। जब बच्चे की विलादत में आपने सुना होगा, बहुत सी माएं विलादत के वक्त उनका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाती है। लेकिन माँ ने अपनी हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपनी जान को लगा दिया। और जब हम जवान हुए, ताकतवर हुए, पैसे वाले हो गए, तो हम ये कहते हैं मेरी माँ ने मेरे साथ किया क्या? ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये कार मेरे नाम, ये जमीन मेरे नाम, ये जो कुछ देख रहे हो सब मेरा है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम, अगर माँ ने तकलीफ को बर्दाश्त ना किया होता, माँ ने तकलीफ को बर्दाश्त ना किया होता, तो आज हम और आप यहाँ होते ही नहीं। जब हम और आप दुनिया में आए, इधर कदम मोड़ तो उधर मुड़ रही है, इधर मोड़ तो उधर मुड़ रही है, माँ तेल लगा रही है, मजबूत कर रही है, अपना दूध पिला रही है कि मेरा बच्चा अच्छा परवान चढ़े, तंदुरुस्त हो जाए, सेहतयाब हो जाए। हल्का सा बुखार आ गया, माँ तरफ जाती है, मेरा लाल बुखार भी है। शौहर कह रहा खाना खा लो, कैसे खाए? मेरे बच्चे को तकलीफ है, देखा नहीं जा रहा है, मेरा लाल कितना मुरझा गया। लेकिन माँ ने तुम्हारी परवरिश की है, तो इसलिए नहीं की है कि आज माँ बाप को सताया जाए, आज माँ बाप को तकलीफ दी जाए, आज माँ बाप को झुड़काव किया जाए, माँ बाप की आरज़ू को पूरा न किया जाए। अरे ऐसे इस्लाम के तुम मानने वाले हो, ऐसा सच्चा इस्लाम, सच्चा मजहब आका फरमाते हैं, अगर तुम अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लो तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। ऐसे इस्लाम के मानने वाले, ऐसे इस्लाम के मानने वाले, मोहब्बत की निगाह से वालिदैन को देखो तो आका फरमाते हैं तुम्हारे नामे अमाल में हज मकबूल का लिखा जाएगा। तुम हज वाले हो गए। आज लोग हज करने जाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, जाते सफर करते हैं और अपने घर वालों को छोड़ते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, अजीजों अकारिब को छोड़ते हैं, अपना वतन छोड़ते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं, मक्का पहुंचते हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं, सफा मरवा की सही कर रहे हैं, मैदाने अरफात जा रहे हैं, मुस्तल्फा जा रहे हैं, मिना जा रहे हैं, कंकरियों को मार रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेता कि हमारा हज मकबूल हुआ है कि नहीं, हज कबूल हुआ है कि नहीं।
नहीं, लेकिन आका फरमाते हैं तुम अपनी मोहब्बत की निगाह से वालिदैन को देखो, तुम्हारे नामे अमाल में हज मकबूल लिखा जाएगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम वालिदैन को दिन में 100 मर्तबा देखें तो क्या 100 मर्तबा हज मकबूल लिखा जाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम दिन में 100 मर्तबा भी देखोगे तब भी तुम्हारे नामा अमाल में 100 मर्तबा हज मकबूल लिखा जाएगा। ऐसे इस्लाम के मानने वाले हो, ऐसे मजहब के मानने वाले हो, अल्लाह अकबर, तुम इसे इस्लाम के मानने वाले हो। इस्लाम बता रहा है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। तो हमारे नौजवान सुनो, हाँ कुछ भी हो जाए हम तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं होने देते। माँ बाप जो भी कहेंगे हम उसको करेंगे, क्योंकि माँ बाप ने हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त की तो हम उनके लिए भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो तो तुम्हारे नामे अमाल में हज मकबूल लिखा जाएगा, और अगर तुम अपनी सर की आंखों से मुस्तफा को देखो तो तुम सहाबी बन जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गरीब नवाज, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शख्स हाजिर हो, अर्ज करता है हुजूर फला का नज़ा का आलम है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, उसे कलमा पढ़ाया जा रहा है, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, कलमा पढ़ाया जा रहा, कलमा नहीं पढ़ जा पा रहा। आका इरशाद फरमाता आगे उठे और उसके घर तशरीफ ले गए। आका ने कहा ऐ शख्स पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो शख्स अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे मेरी जबान से कलमे के अल्फाज नहीं निकल रहे। अल्लाह अकबर, साहबी रसूल है लेकिन कलमे जबान से कलमे के अल्फाज नहीं निकल रहे। जब कलमे के अल्फाज नहीं निकले, आका ने इरशाद फरमाया इसकी माँ को बुलाया जाए। माँ हाजिर हुई। आका ने इरशाद फरमाया क्या तुम अपने बेटे से खुश हो? माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरी बातों पर अपनी बीबी की बातों को तरजीह देता था, मैं इससे नाराज हूं, मैं इससे नाराज हूं। आका ने इरशाद फरमाया ऐ ज़ईफ़ा, इसको माफ कर दे। अगर कोई आग जलाए और आग में आपके बेटे को डाले तो बताओ माफ करोगे कि नहीं? ज़ईफ़ा ने कहा मैं माफ कर दूंगी। अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाकर अपने बच्चे को माफ करती हूँ, उसका माफ करना था। अब आका ने इरशाद फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी तक वो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने माफ कर दिया है अब वही जो है जबान से पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब कलमा निकल रहा है और इतना पढ़ना था, उसकी रूह कब्ज़े, उसकी जो है जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र है उसने मेरे सदके में इसको दोज़ख से बचा लिया। जब सहाबी का ये आलम है कि अगर मां नाराज है, वो जबान से कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारा और आपका आलम क्या होगा? अरे मुसलमानों, हमें और आपको ये चाहिए हम माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, माँ बाप को राजी करें। अगर मेरे माँ बाप राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। आज पीर आ जाए, पीर साहब आ जाए तो हम चूमते हैं,
हम पीर साहब के चूमते हैं, माँ बाप के नहीं चूमते। आका साफ फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो हमें और आपको दोनों को राजी करना है। और आज हम और आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आने का मकसद क्या है? आने का मकसद ये है कि आपका मदरसा अपना मदरसा है। आप जो साल भर ताउन करते रहते हैं, वो ताउन आपका बेकार नहीं जाता है, बल्कि उस ताउन से आपके महल्ले के पहाड़ी बच्चे आके यहाँ तालीम हासिल करते हैं और हाफिज़े कुरान बनते हैं, कारी कुरान बनते हैं, नाजरा खां बनते हैं। ये इल्म दीन हासिल करना कितना बेहतरीन तरीका है, कितना अफजल है। आका फरमाते हैं फर्ज भी है। हारून रशीद का आपने नाम सुना होगा। हारून रशीद और आपकी बीवी जुबैदा में कुछ बहसो मुबाहिसा हो गई। जब बहसो मुबाहिसा हो गई तो जुबैदा ने कहा, ऐ जहन्नमी। किसको कहा? हारून रशीद अपने शोहर को कहा। हारून रशीद ने जब ये सुना, क्या सुना कि मुझे मेरी बीवी जहन्नमी कह रही है, तो हारून रशीद ने कहा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक हो, तुझे तलाक। अब हारून रशीद अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अलग हो गए। जो दाई बर्दाश्त न कर सके, उलमाए किराम को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा मसला हो गया है, इस मसले का हल कर दीजिए, इस मसले को हल कर दीजिए। तमाम उलमाए किराम आए, मुफ्तियाए इज़ाम आए। जब मसले को रखा गया तो सब लोग कहने लगे, ये कैसे हम बता सकते हैं कि हारून रशीद जन्नती है कि जहन्नमी है? ये कौन बता सकता है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं? सारे उल्मा खामोश हैं। उसी उल्मा के बीच एक बच्चा था, खड़ा हो गया, कहा अगर आप इजाजत दें तो इसका ये मसला मैं हल कर दूं। उलमाए किराम देखने लगे बच्चे को, उम्र में कम है, छोटा सा बच्चा है, और ये इतना बड़ा मसला हल करेगा? हाँ, ये मसला मैं हल करूंगा। हारून रशीद के पास पहुंचा, इरशाद फरमाता है बच्चा, अरे हारून रशीद, मेरी आपको जरूरत है कि मुझे आपकी जरूरत है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। उसने कहा तुम्हारी जरूरत मुझे है। कहा तख्त से नीचे उतरिए। वो बच्चा है, तख्त पर बैठता है, बैठने के बाद इरशाद फरमाता है, ए हारून रशीद, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, फिर मैं मसला हल करूंगा। इमाम हारून रशीद ने कहा, पूछिए। उस बच्चे ने कहा, सवाल ये है कि गुनाह करने के बावजूद खौफे खुदा की वजह से उस गुनाह से बाज रहे, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में? हारून रशीद ने कहा, हाँ ऐसा हुआ है कि गुनाह करने का इरादा किया, लेकिन फिर खौफे खुदा से उस गुनाह से मैं बाज रह गया। तो उस बच्चे ने कहा, फतवा मैं देता हूं कि आप जन्नती हैं, फतवा मैं देता हूं कि आप जन्नती हैं। तमाम उलमाए किराम ने उस बच्चे से पूछा, आप ये दलील कहां से दे रहे हैं? उस बच्चे ने कहा, ये दलील मैं कुरान पाक से दे रहा हूं। कहा कौन सी आयत है? बच्चा कहता है, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। जो शख्स खौफे खुदा जो शख्स गुनाह करने के बावजूद यानी खौफे खुदा से बाज रहा, पर उसके लिए जन्नत है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। इतना कहना था, तमाम उलमाए किराम खामोश रह गए। पता ये चला, अगर इल्म था तभी तो
को उसने जवाब दिया, अगर इल्म ना होता तो जवाब कैसे देता। पता ये चला इल्म सीखना कितना जरूरी है। अगर कोई मसला आ जाए उस मसले का तुम हल कर सकते हो। अगर कोई मसला आ जाए उस मसले को हल उसी वक्त करोगे जब तुम्हारे पास इल्म होगा। तो ऐ मेरे भाई, अपने बच्चों को इल्म दीन से माला माल करो, इल्म दीन सिखाओ और साथ ही साथ अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, क्योंकि माँ बाप को राजी किया, माँ बाप को राजी करना वो या खुदा को राजी करना है। और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। एक है मुसाफिर की दुआ, एक है मजलूम की दुआ और एक है बाप की दुआ। ये तीनों लोग जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमारे बोलने में किसी किस्म की गलतियां लग जिसे कोताही हो गई है तो मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।